नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इंडिया में जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है बैंक्स का। जो गवर्नमेंट की इंडिया की बैंक है, कोई भी 4 बैंक है जिनका राष्ट्रीयकरण जो है वो हुआ था, लेकिन उसका प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तो ये 4 बैंक कौन से हैं और इसमें एक इंश्योरेंस कंपनी भी शामिल है, उसकी भी डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर जो नेशनलाइजेशन है यानी कि राष्ट्रीयकरण है वो हुआ क्यों था। तो 1969 यानी कि 1969 में 14 जो टॉप बैंक थे इंडिया के, उनका नेशनलाइजेशन यानी कि राष्ट्रीयकरण हुआ था। और ये किया किसने था, ये किसकी अध्यक्षता में हुआ था। तो उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था इंदिरा गांधी, उनकी अध्यक्षता में या फिर जब वो प्रधानमंत्री थे तब ये हुआ था। अब ये नेशनलाइजेशन का क्या मतलब होता है, तो नेशनलाइजेशन का ये मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट रहती है उसका उस पर कंट्रोल होता है क्रेडिट डिलीवरी पर। यानी कि कोई भी बैंक अगर कोई भी क्रेडिट डिलीवरी करेगी या फिर वो जो बैंक होगी उस पर कंट्रोल रहेगा गवर्नमेंट का। और ये जो है ये 1969 में हुआ था 14 बैंकों का, और उसके बाद 1980 में जब मोरारजी देसाई प्रमुख थे तब और एक बार हुआ था 6 बैंकों का। यानी कि 1980 में 6 बैंकों का हुआ था और 1969 में 14 बैंकों का हुआ था। और इसके बाद करीबन 91% यानी कि 91% जो बैंकिंग का बिजनेस था वो गवर्नमेंट के हाथ में होता था। लेकिन उसके बाद में अब जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि अब हो रहा है प्राइवेटाइजेशन। तो इसको जो है वो काफ़ी जो यूनियन है यानी कि जो बैंक की यूनियन है वो इसको विरोध कर रही है। जैसा कि हम देख भी सकते हैं, उन्होंने 15 और 16 मार्च को जो है वो नेशनल वाइड बैंक स्ट्राइक जो है वो बुलाया था। अब इसमें कई बैंक जो है वो बैंकों के जो कर्मचारी है वो शामिल हुए, जैसा कि बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक या फिर और भी कई बैंक के जो कर्मचारी है वो इसमें शामिल हुए थे। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे जो लगी वो एक एम्प्लॉय की लगी जिसने ये कहा है, उसकी बात हम सुन लेते हैं। बात करेंगे तो ये 40 लाख 4 करोड़ में परिवर्तित करना हमारे लिए बायात है। ये बहुत आसान चीज है। ये वो चीज है कि जब हम बीमा बेचना जानते हैं, जब हम स्वनिधि करना जानते हैं, जब हम हर एक वो चीज करना जानते हैं कि माँ बाप बेटे बच्चों को छोड़कर नोटबंदी में रात रात भर काम करना जानते हैं, तो हम ये भी जानते हैं कि परिवर्तन कैसे लाया जाए। ये छोटा सा संघर्ष नहीं है। बार बार यूनियन आपको आवाज देगा, बार बार एसोसिएशन आपको आवाज देगा। आपको आना होगा अपने लिए, ना केवल आपको, हम लोगों को इस चीज को आगे बढ़ाना होगा अपने सर्कल में, अपने परिवार में। परिवार में पत्नी है, बताइए, पत्नी अगर दिन में खाली रहती है उसे बताइए कि सोशल मीडिया में तुम्हें ये करना है। अपने रिश्तेदारों को बताइए, अपने मित्रों से बताइए। मुजोरी करने की आवश्यकता पड़ी तो करिए और बहुत जोर से मुजोरी करिए, क्योंकि ये आपके और मेरे अस्तित्व का प्रश्न है। इससे कोई समझौता नहीं। बस एक ही चीज है, ये जो अभी अग्नि लगी है ना, इसको बहुत ऊपर तक ले जाना है, तब कहीं जाकर हमें विजय मिल सकती है। वरना ये संघर्ष कैसा है, किसान मोर्चे में आप देख ही रहे। बस एक छोटी सी बात है, युवा पीढ़ी है, ये एल्डर कॉमरेड्स को हम लोगों से बहुत ज्यादा उम्मीद है और ये आने वाले समय में बैंक का भविष्य है। और ये लड़ाई हमें बहुत ज्यादा आगे चलकर कई मोर्चों में लड़नी होगी, जिसके लिए हम सज्ज है, अपने आप को सज्ज करना होगा, चाहे इच्छा हो चाहे इच्छा ना हो गई है पीर पर्वत की पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पत्तों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर गली में, हर नगर में, हर शहर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, पर ये आग जलनी चाहिए। अब इस चीज़ की जो शुरुआत है वो हुई कहाँ से थी, तो जो भारत की वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने जब बजट पेश किया था तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि इंडिया की कुछ बैंक्स है और एक इंश्योरेंस कंपनी है जिसका प्राइवेटाइजेशन हो सकता है। तो इस हालांकि उन्होंने जो नाम है बैंक्स के वो नहीं बताए थे, लेकिन ऐसी चर्चा है कि बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक, ये 4 ऐसे बैंक है पब्लिक सेक्टर के जिनका प्राइवेटाइजेशन हो सकता है। और इसीलिए जो बैंक के कर्मचारी है वो इस पर जो है वो आंदोलन कर रहे हैं। इसमें अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर रहे रघुराम राजन, उन्होंने भी इसका विरोध किया है प्राइवेटाइजेशन का। उसके बाद में जो यूएफबीओ यानी कि जो यूनियन है बैंक का, उन्होंने ये कहा है कि जो 80 लाख करोड़ रुपए है पब्लिक के, वो रिस्क में आ जाएंगे अगर जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है उनका प्राइवेटाइजेशन हुआ तो। फिर आखिर सरकार ये क्यों करना चाहती है, तो सरकार का ये कहना है कि भारत में निजी और सरकारी बैंकों की तरक्की की रफ्तार का मुकाबला करे तो साफ दिखता है कि निजी बैंकों यानी कि प्राइवेट बैंकों ने करीब करीब हर मोर्चे पर सरकारी बैंकों को पीछे छोड़ रखा है, ऐसा सरकार का कहना है। इसीलिए सरकार जो है वो प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है। लेकिन अगर इसकी हम पड़ताल करें तो पिछले कुछ सालों में जिस तरह
आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक, एक्सिस बैंक और लक्ष्मी विलास बैंक की गड़बड़ियाँ सामने आई है, उसमें हमको ये समझता है कि ये जो तर्क सरकार की इधर से कहा जा रहा है, कि ये जो तर्क उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो निजी बैंक है यानी कि प्राइवेट बैंक है वो बेहतर परफॉर्म करती है, ये कहीं ना कहीं जो है वो कमज़ोर पड़ता हुआ यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है। उसके बाद में अगर हम बात करें बैड लोन्स की, बैड लोन्स यानी नीरव मोदी या फिर जो भी ऐसे फ्रॉड लोग होते हैं जो कि लोन लेते हैं लेकिन उसे पे नहीं करते, तो इसका जो है वो जो भी प्रॉफिट गवर्नमेंट के बैंक्स को होता है उन्हें इसका जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ता है। जैसा कि हम यहाँ पर देख भी सकते हैं 2015 से अगर 2019 की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा लॉस यहाँ पर हुआ हमें दिख रहा है, जो कि प्रॉफिट होता था पब्लिक सेक्टर बैंक को, लेकिन उन्हें अभी जो है वो लॉस हो रहा है क्योंकि जो बैड लोन्स की केसेस होती है उसके वजह से। उसके बाद में अगर हम बात करें प्राइवेटाइजेशन ऑफ LIC, यानी कि ये जो मुद्दा है ये काफ़ी ज़्यादा चर्चित है कि आखिर जो LIC है उसका प्राइवेटाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस पर जो अनुराग ठाकुर है उन्होंने इस पर जो है वो अपना बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि जो IPO है वो बढ़ाया जाएगा। IPO यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो है वो बढ़ाई जाएगी, और जो शेयर होल्डर्स है या फिर जो स्टॉक मार्केट है उसका जो डिसीजन है वो बाद में लिया जाएगा, ऐसा उनका कहना है। यानी उनका ये कहना है कि अभी तक तो जो प्राइवेटाइजेशन है LIC का वो नहीं होगा और जॉब्स जो है वो LIC लोगों की वो भी नहीं जाएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।